जो क्योंकि पहले इंसान तो शायद पौधे लगाता नहीं था इतने, अपने आप भी पौधे उग जाते थे, तो वो आजकल अपने आप उगने कम हो गए हैं। तो इसलिए हमारी एक ड्यूटी बनती है, उसको हमने युवा साथियों को जागरूक करके। जब दिल में बसाने का हो हौसला तो घोंसला बनाया करो। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, हाँसी की आवाज़ से आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। परोपकार, जो क्योंकि पहले इंसान तो शायद पौधे लगाता नहीं था इतने, अपने आप भी पौधे उग जाते थे, तो वो आजकल अपने आप उगने कम हो गए हैं। तो इसलिए हमारी एक ड्यूटी बनती है, उसको हमने युवा साथियों को जागरूक करके। जब दिल में बसाने का हो हौसला तो घोंसला बनाया करो। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, हाँसी की आवाज़ से आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। परोपकार और परमार्थ एक ऐसी सेवा है जो अंदर से जागती है, दिल से जागती है, हृदय से जागती है, और उसका पुण्य इसी जन्म में मिलता है। मैं नहीं कहता कि दूसरे जन्म में मिलेगा। ऐसे ही एक जवान हमारे साथ आज बैठे हैं स्टूडियो में, जिनका मैं थोड़ा सा परिचय करवा देता हूँ, इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, उनका तारुफ करा देता हूँ। आप हैं अमनदीप सिंह जी, मूलतः गांव थुराना से हैं और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में बतौर कांस्टेबल कार्यरत हैं 5 साल से। पोस्ट ग्रेजुएट हैं और देख ही रहे होंगे कि इनकी फिजिक कितनी, यानी कि एकदम से जैसे फिट एज फिडल बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, तो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। लेकिन इनके अंदर एक पैशन है, एक जज्बा है कि दूसरों के लिए काम करना। दूसरे, हम इंसान के लिए काम करते हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा हट के एक ऐसा काम है कि जो मूक प्राणी होते हैं, जो हमारे पशुधन होते हैं, पक्षी होते हैं, पंछी बनूं उड़ के चलूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ इस चमन में। तो उस चमन में उन पक्षियों की सुरक्षा देना, उनके घोंसले बनाना, पशु जो हमारे पशुधन होते हैं उनके लिए काम करना और असहाय लोगों को मदद करना, इनका एक कर्म और धर्म बन गया है। आइए एक ऐसे परमार्थ करने वाले, परोपकार करने वाले, एक ऐसे निस्वार्थ भावना से दूसरों की सेवा करने वाले एक जवान से मिलवाते हैं और इन्हीं से बुलवाते हैं कि ये अलख आप में कैसे जागा। अमनदीप जी, सबसे पहले तो हाँसी की आवाज़ पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे एडिटर की ओर से भी अजय सैनी जी जो पार्षद हैं उनकी तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ऐसे समाज सेवियों को हम सैल्यूट भी करते हैं सबसे पहले तो मैं यही जानूंगा कि आप एक जवान है पुलिस में, और ये भावना, आपके पिता श्री अध्यापक भी रहे हैं, ये भावना आपके अंदर कैसे जागी है और क्या क्या कार्य करते हैं और क्या एनजीओ है जो बना के छोड़ दी है जिसको और चला रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल को और आपको नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम अमनदीप सिंह पन्नू है, गांव थुराना है। हाँ। हम पिछले 5 साल से जो सोशल वर्क है कहते हो, जो पर्यावरण, खासकर हमने पर्यावरण संरक्षण और जितने भी और जो समाज से जुड़े जितने भी बुराइयां हैं या कोई और भी पहलू है जो हम कर सकते हैं, जो हम रूटीन में देखते हैं, जी जी, उनके ऊपर हम कुछ एक युवा साथी हैं मिलके वो काम कर रहे हैं उनके ऊपर। और जो अपने आसपास भी जो भी हमें सुधार की ज़रूरत है वो अपने लेवल पे जितना हमारे से हो सकता है वो हम कर रहे हैं। आपने एक संस्था बना के दी है दूसरों के लिए, आपके प्रयास से बनी है, शायद आप उसके सदस्य भी नहीं है, लेकिन वो कार्य कर रही है ऐसे समाज सेवा का। उसका नाम बताइए, आप अपने मुख से बताइए। हमें, जैसे कि मैं कह रहा, पिछले 5 साल से हम काम कर रहे हैं, लेकिन जब काम कर रहे हैं तो अकेले काम करेंगे तो शायद आपको पता ही, कोई भी समाज का अगर हम भलाई कर रहे हैं, एक से अगर गठन में अगर इकट्ठे होके 3-4 साथी अगर इकट्ठे मिलके काम करते तो शायद जल्दी हो जाता है और उसका अच्छा प्रभाव रहता है समाज के ऊपर। और एक जागरूकता भी हम तभी फैला सकते हैं जब एक दूसरे को बताएंगे और उसके लिए हमने पिछले 2020 में नवंबर में हमने एक संस्था रजिस्टर्ड कराई है, समाज सेवा संकल्प समिति, जिसके हमने 36 बिरादरी का और जो सभी युवा साथी हैं, महिलाएं भी हैं, हमने उन्हीं को पदाधिकारी बनाया है। और वो मिलके अब सारा जो भी हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं तो सारे मिलके जागरूकता भी युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, खासकर गांव थुराना और कुंभा में, और आसपास भी हम जैसे सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं। और आप जैसे जो एक एनवायरनमेंट कंजर्वेशन बोलते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए,
उसमें आपने पौधारोपण किए हैं, रिकॉर्ड पौधारोपण किया है, तो मुझे बताइए कि कितने 1000 पौधे आज तक लगा चुके हैं आप? पौधारोपण कितने हजार पौधे लगाए हैं आपने? हजारों में, मुझे जैसे कि मालूम पड़ा है। हमने एक पौधारोपण के लिए एक मुहिम चलाते हैं हम। हाँ। हर साल अलग अलग मुहिम चलाते हैं। हमने एक मुहिम चलाई थी, हर घर एक पौधा। जैसे वन महोत्सव चलाते हैं जून जुलाई में, प्रशासन की भी मुहिम है, उसके साथ भी जुड़ते हैं। हमने अपने स्तर पे चलाई थी हर घर एक पौधा। वो हम चाह रहे थे कि जितना हमारे गांव की जनसंख्या कम से कम उतने पौधे हो जाएं। जी जी। हर घर एक पौधा, तो उससे हमारे गांव की जैसे आबादी देखा जाए तो 5000 है। तो हमने हर घर तो काफ़ी कम ही है, लेकिन हमने पिछले 2 साल में प्रशासन की मदद से भी और हमने युवा साथियों को जागरूक करके हमने 5000 बाप रे 5000 पौधे। हाँ, बहुत पिछले 2 साल में हमने 5000 प्लस पौधे। गाँव सर काफ़ी कमी है, अगर जनसंख्या देखोगे तो आप, और जितनी समाज की जरूरत है और पर्यावरण का संरक्षण में, तो 5000 बहुत कम ही लग रहे हैं। ओजोन लेयर जो है हमारी डिफ्लेक्ट होती जा रही है, उसका देखिए जो हमारी इस एरिया की भूमि है वो काफ़ी इस टाइम पे नमी ज़्यादा है, और उसमें जो पुराने पौधे थे वो अपने आप, इस टाइम पे भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो पौधे अपने आप भी चल पड़ते हैं। और दूसरा जो एक संरक्षण है, जो आप बात कर रहे हो पर्यावरण संरक्षण, उसमें जितने अन्य जीव थे पौधों के साथ साथ, जो क्योंकि पहले इंसान तो शायद पौधे लगाता नहीं था इतने, अपने आप भी पौधे उग जाते थे, तो वो आजकल अपने आप उगने कम हो गए हैं। तो इसलिए हमारी एक ड्यूटी बनती है, उसको हमने युवा साथियों को जागरूक करके सर पौधा लगा के उनका भरण पोषण, उनका पालन करते हैं, उनके रख रखाव रखते हैं उसको। बिल्कुल, हम पौधे तो जैसे चंडीगढ़ चले जाते हैं, फिर उसके बाद चंडीगढ़ चले जाते हैं, लेकिन पहले जो भी हम पौधे लगाते हैं उसके लिए पूरी प्लानिंग करते हैं कि कौन सा पौधा कहाँ लगेगा और कैसी मिट्टी है, और उस हिसाब से कौन सा पौधा ठीक है। वो प्रशासन से भी हम आरओ साहब है, रेंज ऑफिसर पवन बाकर जी, उनसे भी सलाह लेते हैं, और जो डीएफओ हैं IAS अफसर हैं ढाका साहब, उनसे भी हमने, और जो उनकी टीम है उनसे भी हमने जानकारी ली थी अपने एरिया की भी कौन सा पौधा कहाँ लगाए। तो हमने ज़्यादातर 80% पौधे तो अर्जुन के लगाए हैं, जो कि इस भूमि के लिए ठीक है। अर्जुन के लिए छाया अच्छी देती है, पौधा भी है, छाया भी है, सारे उसमें काफ़ी खूबियाँ हैं। और उनके लिए हमने अपने पैसे से भी शुरुआत में 70 के आसपास हमने ट्री गार्ड बनाए थे, और कुछ जैसे ट्री गार्ड जो उनकी सुरक्षा, ट्री गार्ड पौधों के लिए, जो बाहरी कुछ तो दीवारों के अंदर थे उनके लिए तो हमने ऐसी जगह चुनी है पंचायत से मिलके, लेकिन जो बाहरी रोड है उनके ऊपर हमने ट्री गार्ड बनवाए थे कुछ साथियों ने मिलके, और पैसे लेके वो करवा दिए। पशुओं के लिए आप क्या करते हैं? पशुधन बहुत अमूल्य है, और वो भी यानी कि बहुत थोड़ा थोड़ा करके उनकी सेवा ना करें, या उनका रख रखाव ना करें, या उनकी मेडिकेशन ना हो, तो वो बहुत कम हो जाता है। तो उसके लिए क्या किया आपने? देखिए गांव में ज़्यादातर कृषि के साथ साथ पशुपालन ही है मुख्य धंधा। हाँ। और किसान हैं और जो पशुपालक हैं उनके लिए भी हमने जैसे जागरूकता के तौर पे हमने समस्या लगी कि बहुत सारे पशु बीमार हो जाते हैं, या आजकल खनिज तत्व हैं जो आजकल पशु बाहर नहीं जाते हैं, जो कमी हो जाती है। तो उसके लिए हमने प्रशासन से मिलके इजाज़त लेके ये जो हर साल पशु चिकित्सा कैंप का आयोजन कर रहे हैं हम, और उसमें किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि आप अपने पशुओं को ऐसे करो। क्योंकि हमारा मानना ये है कि किसान का खेती के साथ साथ पशु उसका मुख्य व्यवसाय है, और उसकी अगर एक किसान का, हम तो मानते हैं कि सच्चा साथी है किसान के साथ साथ उसके, अगर पशु देखा जाए तो अगर एक पशु में कोई दिक्कत आ जाती है तो किसान में ही दिक्कत मानो आपको। पशु कैंप लगाए आप? पशु कैंप लगा रहे हैं और किसानों को जागरूक कर रहे हैं, और फ्री दवाइयाँ उपलब्ध करवा रहे हैं किसानों को। पहले सुना जाता था, हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं थी रोजाना छत पे जाके दाना गिरती थी पक्षियों को, और उनको वहाँ पक्षी इकट्ठे हो जाते थे। अब तो अल्ट्रावायलेट रेजेज इतनी हो गई हैं कि पक्षी भी दिखने, चिड़िया घर में चिड़िया बहुत कम चहचहाती है, या कोई ऐसे बुलबुल बहुत कम आती है। तो उनके संरक्षण के लिए, यानी पक्षियों के संरक्षण के लिए जो मूक प्राणी हैं उनके लिए आपने क्या किया है? मूक प्राणियों के लिए, यानी कि पक्षियों क्या खासकर पूछ रहा हूँ मैं। मूक प्राणियों के लिए हमने हमारे गांव में, शायद हिसार में और ऐसे नहीं बनी होगी जगह, हम एक गऊ घर व पक्षी विहार का निर्माण कर रहे हैं, जिसके अंदर पक्षियों के लिए खासकर हमने गऊ घर और पक्षी विहार, पक्के गऊ घर और पक्षी विहार हमने उसका नामकरण किया है। उसके अंदर हमने, जैसे इंसान ने अपने लिए आश्रय स्थल बना रखे हैं पक्के, प्राचीन काल से आप देखो कि धर्मशाला रुकने के लिए, ठहरने के लिए होते हैं, लेकिन शायद आज से 100-200 साल पहले पशुओं के लिए भी होते थे ठहरने की व्यवस्था। तो हमने जो आवारा पशु आजकल घूम रहे हैं, जिनके अंदर बरसात के अंदर, गर्मी के अंदर कोई जगह नहीं है, उनको आश्रय स्टे कैटल जिन्हें बोलते हैं, वो हमने एक ओपनली बनाई है, जिसके अंदर लोग अपनी इच्छा से वहाँ पे चारा भी डाल सकते हैं, और एक प्लेटफॉर्म दिया उनके लिए। और पक्षियों के लिए हमने उस पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए एक स्थान ऐसा बनाया है मुख्य स्थानों पर, कि जहाँ पे वो दाना डाल सके और उनको
खाने पीने के लिए कुछ मिल जाए पक्षियों को, और वो अपने इस चीज़ से दोबारा से इससे जो संरचना है इसका जो टूट रही है तो दोबारा से मजबूत हो जाए, जो चेन है वो ब्रेक ना हो और वो प्रॉपर, यानी कि उनकी जो कहते हैं कि उनका सर्जन है जो बराबर रहेगी। अमनदीप जी, आप हमारे चैनल पे आए, आप जैसे बिरले होते हैं जो अपनी सर्विस में से भी अगर छुट्टी के क्षण हमेशा कोई ना कोई अपने परिवार में या बच्चों के साथ बिताना चाहता है, लेकिन आपने तो यानी कि पेड़ पौधों को, पर्यावरण को और पक्षियों को अपना परिवार बना लिया है और एक ऐसी संस्था का निर्माण करके गांव में दे गए हैं युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा हो आप। इसके अलावा मैं आपको एक बात और ऐड करना चाहूँगा इसमें। हमने जो गांव के समाज है पूरा उसको हमने जागरूक करने के लिए महिलाओं को हमने सोचा कि ज़्यादातर महिलाओं को हम जितने भी जब भी जागरूकता कैंप लगाते हैं, चाहे पर्यावरण का हो, चाहे पशु चिकित्सा कैंप हो, या कोई खेलों का आयोजन हो, या युवाओं को नशे से दूर करने के लिए हो, तो उनकी भागीदारी को हमने सुनिश्चित करने के लिए, हमने सशक्तिकरण के लिए, महिला के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमने इसके लिए जैसे सिलाई सेंटर का किया था उनके लिए 3-4 महीने का जो है नेहरू युवा केंद्र से मदद लेके उनको किया। कोई लाइब्रेरी पुस्तकालय भी बनाया क्या आपने? हाँ, कोई आपकी प्लानिंग में है? देखो, शिक्षा के बगैर तो समाज का आपको पता ही है इसमें अधूरा है विकास। सर्वांगीण विकास किसी भी समाज का शिक्षा से ही संभव है। तो उसके लिए हमने गांव में 2 लाइब्रेरी हमारे गांव में इस टाइम पे युवाओं द्वारा बनाई गई हैं। एक लाइब्रेरी युवाओं के लिए है, दूसरी जो सरकार की मुहिम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसके लिए हमने एक कदम अपनी तरफ से ये बढ़ा कि हमने गाँव की जो बहु बेटियाँ हैं जो जिनके लिए शहर में जो नहीं जा सकती, तो उनके लिए हमने अलग से लाइब्रेरी बनाई है जिसके अंदर सारी सुविधाएं हैं, CCTV, RO पानी, 24 घंटे लाइट और अच्छा पर्यावरण वो दिया हमने उनके लिए बना के, वो काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। वाणी को विराम करते हैं और आपको प्रणाम करते हैं कि आप जैसे जज्बाती जो पैशनेट होते हैं, समाज में बहुत कम विरले लोग होते हैं जो लोगों के लिए, युवाओं के लिए प्रेरणा बनते हैं। फिर उसके बाद चंडीगढ़ चले जाते हैं, लेकिन जब पहले जो भी हम पौधे लगाते हैं उसके लिए पूरी प्लानिंग करते हैं कि कौन सा पौधा कहाँ लगेगा और कैसी मिट्टी है और उस हिसाब से कौन सा पौधा ठीक है। वो प्रशासन से भी हम RO साहब है, रेंज ऑफिसर पवन बाकर जी, उनसे भी सलाह लेते हैं, और जो DFO हैं IAS अफसर हैं ढाका साहब, उनसे भी हमने, और जो उनकी टीम है उनसे भी हमने जानकारी ली थी अपने एरिया की भी कौन सा पौधा कहाँ लगाए। तो हमने ज़्यादातर 80% पौधे तो अर्जुन के लगाए हैं जो कि इस भूमि के लिए ठीक है। अर्जुन के लिए छाया अच्छी देती है, पौधा भी है, छाया भी है, सारे उसमें काफ़ी खूबियाँ हैं। और उनके लिए हमने अपने पैसे से भी शुरुआत में 70 के आसपास हमने ट्री गार्ड बनाए थे, और कुछ जैसे ट्री गार्ड जिनकी सुरक्षा, ट्री गार्ड पौधों के लिए जो बाहरी कुछ तो दीवारों के अंदर थे उनके लिए तो हमने ऐसी जगह चुनी है पंचायत से मिलके, लेकिन जो बाहरी रोड है उनके ऊपर हमने ट्री गार्ड बनवाए थे कुछ साथियों ने मिलके, और पैसे लेके वो करवा दिए। पशुओं के लिए आप क्या करते हैं? पशुधन बहुत अमूल्य है और वो भी यानी कि बहुत थोड़ा थोड़ा करके उनकी सेवा ना करें या उनका रख रखाव ना करें या उनकी मेडिकेशन ना हो तो वो बहुत कम हो जाता है। तो उसके लिए क्या किया आपने? देखिए, गांव में ज़्यादातर कृषि के साथ साथ पशुपालन ही है मुख्य धंधा, और किसान हैं और जो पशुपालक हैं उनके लिए भी हमने जैसे जागरूकता के तौर पे हमने समस्या लगी कि बहुत सारे पशु बीमार हो जाते हैं, या आजकल खनिज तत्व हैं जो आजकल पशु बाहर नहीं जाते हैं, जो कमी हो जाती है। तो उसके लिए हमने प्रशासन से मिलके इजाज़त लेके ये जो हर साल पशु चिकित्सा कैंप का आयोजन कर रहे हैं हम, और उसमें किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि आप अपने पशुओं को ऐसे करो, क्योंकि हमारा मानना ये है कि किसान का खेती के साथ साथ पशु उसका मुख्य व्यवसाय है, और उसकी अगर एक किसान का हम तो मानते कि सच्चा साथी है, किसान के साथ साथ उसके अगर पशु देखा जाए तो अगर एक पशु में कोई दिक्कत आ जाती तो किसान में ही दिक्कत मानो आपको। पशु कैंप लगाए आप? पशु कैंप लगा रहे हैं और किसानों को जागरूक कर रहे हैं और फ्री दवाइयाँ उपलब्ध करवा रहे हैं किसानों को। पहले सुना जाता था हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं थी रोजाना छत पे जाके दाना गिरती थी पक्षियों को, और उनको वहाँ पक्षी इकट्ठे हो जाते थे। अब तो अल्ट्रावायलेट रेजेज इतनी हो गई हैं कि पक्षी भी दिखने, चिड़िया घर में चिड़िया बहुत कम चहचहाती है या कोई ऐसे बुलबुल बहुत कम आती है। तो उनके संरक्षण के लिए यानी पक्षियों के संरक्षण के लिए जो मूक प्राणी हैं उनके लिए आपने क्या किया है? मूक प्राणियों के लिए यानी कि पक्षियों क्या खासकर पूछ रहा हूँ मैं। मूक प्राणियों के लिए हमने हमारे गांव में, शायद हिसार में और ऐसे नहीं बनी होगी जगह, हम एक गऊ घर व पक्षी विहार का निर्माण कर रहे हैं, जिसके अंदर पक्षियों के लिए खासकर हमने गऊ घर और पक्षी विहार, पक्के गऊ घर और पक्षी विहार हमने उसका नामकरण किया है।
उसके अंदर हमने जैसे इंसान ने अपने लिए आश्रय स्थल बना रखे हैं पक्के। प्राचीन काल से आप देखो कि धर्मशाला रुकने के लिए, ठहरने के लिए होते हैं, लेकिन शायद आज से 100-200 साल पहले पशुओं के लिए भी होते थे ठहरने की व्यवस्था। तो हमने जो आवारा पशु आजकल घूम रहे हैं, जिनके अंदर बरसात के अंदर, गर्मी के अंदर कोई जगह नहीं है उनको आश्रय, स्टे कैटल जिन्हें बोलते हैं, वो हमने एक ओपनली बनाई है, जिसके अंदर लोग अपनी इच्छा से वहाँ पे चारा भी डाल सकते हैं और एक प्लेटफॉर्म दिया उनके लिए। और पक्षियों के लिए हमने उस पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए एक स्थान ऐसा बनाया है मुख्य स्थानों पर कि जहाँ पे वो दाना डाल सके और उनको खाने पीने के लिए कुछ मिल जाए पक्षियों को, और वो अपने इस चीज़ से दोबारा से इसे जो संरचना है इसका जो टूट रही है तो दोबारा से मजबूत हो जाए, जो चेन है वो ब्रेक ना हो और वो प्रॉपर, यानी कि उनकी जो कहते हैं कि उनका सर्जन है जो बराबर रहेगी। अमनदीप जी, आप हमारे चैनल पे आए, आप जैसे बिरले होते हैं जो अपनी सर्विस में से भी अगर छुट्टी के क्षण हमेशा कोई ना कोई अपने परिवार में या बच्चों के साथ बिताना चाहता है, लेकिन आपने तो यानी कि पेड़ पौधों को, पर्यावरण को और पक्षियों को अपना परिवार बना लिया है और एक ऐसी संस्था का निर्माण करके गांव में दे गए हैं युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा हो आप। इसके अलावा मैं आपको एक बात और ऐड करना चाहूँगा इसमें। हमने जो गांव के समाज है पूरा, उसको हमने जागरूक करने के लिए महिलाओं को हमने सोचा कि ज़्यादातर महिलाओं को हम जितने भी जब भी जागरूकता कैंप लगाते हैं, चाहे पर्यावरण का हो, चाहे पशु चिकित्सा कैंप हो, या कोई खेलों का आयोजन हो, या युवाओं को नशे से दूर करने के लिए हो, तो उनकी भागीदारी को हमने सुनिश्चित करने के लिए, हमने सशक्तिकरण के लिए, महिला के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमने इसके लिए जैसे सिलाई सेंटर का किया था उनके लिए 3-4 महीने का जो है नेहरू युवा केंद्र से मदद लेके उनको किया। कोई लाइब्रेरी पुस्तकालय भी बनाया क्या आपने? हाँ, कोई आपकी प्लानिंग में है? देखो, शिक्षा के बगैर तो समाज का आपको पता ही है इसमें अधूरा है विकास। सर्वांगीण विकास किसी भी समाज का शिक्षा से ही संभव है। तो उसके लिए हमने गांव में 2 लाइब्रेरी हमारे गांव में इस टाइम पे युवाओं द्वारा बनाई गई हैं। एक लाइब्रेरी युवाओं के लिए है, दूसरी जो सरकार की मुहिम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसके लिए हमने एक कदम अपनी तरफ से ये बढ़ा कि हमने गाँव की जो बहु बेटियाँ हैं, जो जिनके लिए शहर में जो नहीं जा सकती, तो उनके लिए हमने अलग से लाइब्रेरी बनाई है, जिसके अंदर सारी सुविधाएं हैं, CCTV, RO पानी, 24 घंटे लाइट और अच्छा पर्यावरण वो दिया हमने उनके लिए बना के, वो काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। वाणी को विराम करते हैं और आपको प्रणाम करते हैं कि आप जैसे जज्बाती, जो पैशनेट होते हैं, समाज में बहुत कम विरले लोग होते हैं जो लोगों के लिए, युवाओं के लिए प्रेरणा बनते हैं।